यस, व्हाट इज ब्लैंकेट पियो? ब्लैंकेट पियो सुना है? व्हाट इज ब्लैंकेट क्या होता है? कैसे तो ब्लैंकेट क्या होता है? कैसे तो सलमान अजून के ब्लैंकेट मतलब क्या है? सर साउंड क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर ब्रेक नहीं हो आ रहा है इसको। अभी क्लियर आ रही है? हेलो? यस। हेलो? हाँ। यस। हाँ आ रही है अब। हाँ, अभी बोलो। हम लोग करेंगे ब्लैंकेट पियो। ब्लैंकेट पियो, ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है? ब्लैंकेट क्या होता है बताओ मुझे कोई। सलमान, अजिंक्य, प्रशिता, विवेक, ब्लैंकेट मतलब क्या? क्या? अ, किसी चीज को कवर करने के लिए हम मतलब अपने आप को कवर करने के लिए यूज करते हैं सर। करेक्ट, वेरी गुड। ब्लैंकेट का पर्पस क्या होता है? कवर करना। करेक्ट। ब्लैंकेट का पर्पस होता है कवर करना। वेरी गुड, यही कॉन्सेप्ट है ब्लैंकेट पीओ का, मीनिंग यही है इसमें। ठीक है, वो समझते हैं अभी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। हाँ, सलमान पढ़ो जरा इसको। A blanket PO in SAP Materials Management (SAP is a type of purchase order used when the exact quantity or delivery schedule is not known, but the total value and validity period is defined. It is commonly used for recurring services or consumables. ओके, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबको? Nice, sir. अब दिख रही है? Yes. हाँ। विवेक ये पढ़ो, ब्लैंकेट परचेस ऑर्डर्स, ये पढ़ो जरा इधर, नीचे वाला। ये पढ़ो इधर। सर आज मैं मोबाइल से लॉगिन हूँ, मेरा नेट सही नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। अजिंक्य पढ़ो जरा। सर थोड़ा जूम करना उसको। अच्छा, एक सेकेंड। अब हो रहा है? यस। हाँ, अब पढ़ो नीचे वाला। हाँ, पढ़ो ये। पढ़ो जरा सलमान। Blanket POs are often appropriate for low-value materials and are used to procure consumable materials and services that are frequently ordered from the आगे। same supplier. Blanket POs are valid for a longer term, such as for a year or two, and with a value limit. Let's explore the when business will want to use a blanket POs and discuss how to create them. ओके, तो अभी देखो, ब्लैंकेट पीओ मतलब जैसे ब्लैंकेट कवर करता है ना हमारे बॉडी को, जैसे ही ब्लैंकेट पीओ 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी है वो। अभी देखो, अभी लेट्स से आप एक मेड को हायर करते हो आपका घर क्लीन करने के लिए, या फिर एक कुक को हायर करते हो जो आपके सारा खाना बनाता है। अभी वो आपने बोला कि मंडे वेनसडे फ्राइडे आना है उसने। अभी हर मंडे को आप पीओ क्रिएट करोगे क्या? मंडे को पीओ, वापस वेनसडे को पीओ, वापस फ्राइडे को पीओ, फिर मंडे वापस, कितने पीओ क्रिएट करोगे? उससे अच्छा एक पूरा पीओ क्रिएट कर दो ना, साल भर का। कवर हो जाता है ना वो, 1 साल भर में वो बार बार आएगा फिर। ये सुनो। यस। Yes, sir. तो एक ही बार पीओ क्रिएट कर दिया 2 साल का, तो वो कुक कितनी बार आएगा उतना पेमेंट करना है उसको। ये सुनो, सिंपल है कि नहीं बहुत?
यस। प्रशिता ये पढ़ो जरा। Consider, for example, a business that supply their offices with journal cleaning and granulator supplies order a bi-weekly or monthly basis. This company should use a blanket PO rather than creating a separate PO. Each time they need supplies, when the material is consumed or services are performed, an invoice is posted in the system with reference to the PO. And no good receipts are posted in the system. You can directly post invoice form the material procurement as shown in the figure. ओके, तो देखो कि कंसिडर फॉर एग्जांपल अ बिजनेस दैट सप्लाइज देयर ऑफिसेज विद जनरल क्लीनिंग एंड जैनिटोरियल सप्लाईज। मतलब हफ्ते में 2 बार या फिर मंथली में वो आके क्लीन करते हैं उनका ऑफिस। दिस कंपनी शुड यूज ब्लैंकेट पीओ रादर देन क्रिएटिंग अ सेपरेट पीओ ईच टाइम। हर बार पीओ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक ब्लैंकेट पीओ क्रिएट कर दो 1-2 साल का, वो जितनी बार भी आएंगे उनका उतना पेमेंट कर दो, खत्म बात। ये सारो सिंपल है कि नहीं है? Yes. यस, सिंपल है ना। तो अभी इसको करना कैसे है वो देखते, चलो। प्रोसेस स्टेप्स, ठीक है। पहले जाएंगे हम क्रिएट परचेस रिक्विजिशन, चलो। ओके, परचेस रिक्विजिशन टी कोड क्या है? ME51N. वेरी गुड, ME55 1N। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है? डॉक्यूमेंट टाइप एफओ लेना है, आइटम कैटेगरी बी डालनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप एफओ, यहाँ पे जाएंगे एफओ, आइटम कैटेगरी बी, ठीक है। लेट्स से हम क्लीनिंग सप्लाईज हो रहा है, ठीक है। क्लीनिंग, क्लीनिंग सप्लाईज हफ्ते में 2 बार। प्लांट PRA7, सोइल ऑप्शन PRA1। ओके, अभी अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी या मटेरियल, अभी इसका मटेरियल है नहीं तो हम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी डालेंगे, चलो। अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी और आइटम कैटेगरी बी। ओके, मटेरियल ग्रुप डालेंगे यहाँ पर एक, कोई भी सिलेक्ट करते हैं। अभी देखो, लेट्स से हम लिमिट कितना होगा, लेट्स से साल भर के लिए वो क्लीनिंग सर्विसेज आएंगे, हफ्ते में 2 बार आएंगे आपके ऑफिस में, ठीक है। तो लिमिट क्या होगा, लेट्स से वो सर्विस वो ना 5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अमाउंट 5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर ही होना चाहिए, ये बजट है आपका। ये सुनो, क्लियर है इतना? 5 लाख के ऊपर जाना नहीं चाहिए साल में, वो 2 बार हफ्ते में आएगा। 5 लाख के ऊपर प्राइस नहीं जानी चाहिए उसकी, जितने भी पीओ है टोटल मिला के 5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है इतना? ये सुनो। Yes, sir. जीएल अकाउंट लेते हैं 13, एंटर, ओके, चेक, ओके, और सेव। चलिए ये चेक करते हैं इधर, व्हाई डू यू नीड ओवरऑल लिमिट एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये भी व्हाई डू वी नीड ओवरऑल लिमिट एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इन ब्लैंकेट पीओ एंड व्हाई आइटम कैटेगरी बी। हाँ, ये क्यों होता है? बिकॉज दिस फील्ड्स एग्जिस्ट बिकॉज अ ब्लैंकेट पीओ वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम अ नॉर्मल पीओ, ठीक है। नॉर्मल पीओ क्वांटिटी कंट्रोल स्पेंडिंग होता है, ब्लैंकेट पीओ क्या होता है? वैल्यू कंट्रोल स्पेंडिंग होता है, ये दो। सो एसएपी नीड्स 2 वैल्यू कंट्रोल्स, तो वैल्यू कंट्रोल स्पेंडिंग होता है। व्हाई डू वी नीड ओवरऑल लिमिट? ओवरऑल लिमिट इज इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट, इट इज द हार्ड सिस्टम लिमिट। यस,
तो आप बोलोगे ना, आप जब बोलते हो किसी, अभी जैसे से मेड या कुक आता है आपके घर पे खाना बनाने के लिए, तो आप बोलोगे ना, प्राइस डिसाइड करोगे ना, साल का इतना होगा, ये इतना होगा, आप इतने बार आओ, साल का इतना मिलेगा टोटल, ये सुनो। वाई आइटम कैटेगरी बी? बिकॉज ब्लैंकेट पीओ हैज नो क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी हमें पता नहीं रहती। यस, इसीलिए आइटम कैटेगरी बी होता है उसका। अभी इसको करते से 1000 1460। अभी सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है? क्रिएट द पीओ। ये सुनो, क्रिएट द पीओ। लेट्स गो। पीओ का टी कोड क्या है? ME21N. वेरी गुड। ME21N। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन सिलेक्शन वेरिएंट, माय परचेस रिक्वेजिशंस 1000 1460 किया था हमने भी, सिंगल क्लिक अडॉप्ट। ठीक है, आ गया। इधर हम लोग करना है एफओ। एफओ, यस, परचेसिंग ऑफ PRA7 AP1, एंटर। सप्लायर क्या है अपने पास? व्हाट इज आवर सप्लायर? 7051 एंटर। यस, वैलिडिटी स्टार्ट 1 साल के लिए आ रहा है ना, तो हम लोग लेते हैं 1 मार्च, राइट? 01.03.2026 से लेके 28.02.2027, 1 साल के लिए लेते हैं, ये सुनो। 1 साल के लिए ब्लैंकेट पीओ कर रहे हैं हम लोग। एंड देन सेव। सेव। अभी क्लियर है सबको? ये सुनो, पीओ क्लियर है, एफओ लिया, वैलिडिटी स्टार्ट दिया, क्यों दिया? 1 साल का ब्लैंकेट कवर करेगा, तो बार बार हमें पीओ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यस, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के, आइटम कैटेगरी बी, मटेरियल नहीं होगा, क्लीनिंग सप्लाईज होगी। ये सुनो, क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस, और इसको करते सेव। कुछ तो बाकी है, फिल नहीं किया हमने, एडिट, दैट्स फाइन, चलो कंटिन्यू एंड सेव। 1455 से एंड हो रहा है। क्या है? पीआर, पीआर, पीओ। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रही है? एक बात बताओ, इसमें गुड्स रिसीट होगा क्या? गुड्स रिसीट होगा क्या? जीआर होगा क्या इसमें? ये देखो इधर, व्हेन द मटेरियल इज कंज्यूम्ड और सर्विसेज आर परफॉर्म्ड एन इनवॉइस इज पोस्टेड इन द सिस्टम विद रेफरेंस टू द पीओ एंड नो गुड्स रिसीट आर पोस्टेड। सबको पता चल रहा है? गुड्स रिसीट इसमें होता नहीं, क्योंकि गुड्स रिसीट, कुछ आ रहा है क्या हमारे पास मटेरियल? नहीं ना, सर्विस हो रही है ना, Right. ये तो ना, सर्विस हो रही है ना, ये सुनो। Yes. तो इसमें गुड्स रिसीट नहीं होगा, सीधा क्या होगा इसमें? सीधा होगा मायरो, पोस्ट दी इनवॉइस, ये सुनो। तो इसमें नो MIGO, सीधा MIRO होगा। MIRO किसका काम रहता है?
FICO. यस, वेरी गुड। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? अकाउंट सर असाइनमेंट। वो हाँ बोलो। जैसे इंटीग्रेटेड फीको का MM विद फीको इंटीग्रेशन होता है, तो हाँ, उसमें मायरो हम लोग नहीं करते हैं क्या? मायरो हम नहीं करते। मायरो, ये मायरो का काम देखो, मायरो में क्या होता है देखो, दिखाता हूँ इधर। स्लैश एन MIRO, कंपनी कोड IN01। ये दिख रहा है इधर, कैलकुलेट टैक्स दिख रहा है, टैक्स अमाउंट, फिर ये यस। टैक्स, फिर इधर टैक्स कोड। ये सब कौन बनाता है? ये सब फाइनेंस टीम बनाती है, तभी वो मायरो होता है ना। फाइनेंस। तो ये टैक्स ओके। वैक्स का हमारा काम नहीं होता। ये टैक्स कोड, टैक्स को समझना, कैलकुलेट करना, टैक्स अमाउंट डालना, ये सारे टैक्स का अलग से ये फिल करना। इनवॉइस डेट डालते हैं आजकल, ऐसे 10.03.202 6 एंटर टैक्स, टैक्स रेफरेंस 123 एंटर टैक्स। यस। तो इधर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है मायरो में, जो फाइनेंस वालों ने करनी चाहिए। ये सुनो, ये फाइनेंस टीम का काम। ओके। क्लियर है? तो फिर अपना इंटीग्रेशन विद SAP MM एंड फीको कौन सा इंटीग्रेशन है सर? ये देखो यहाँ पर किया था ना हमने, ये देखो P2P में? ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये वाला। ओके। अच्छा, ऑटोमेटिक हाँ। अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये वाला MMFI इंटीग्रेशन, जो मेन इंटीग्रेशन है, जिससे सारे कौन से अकाउंट्स में कौन सा पोस्ट हो रहा है, GL अकाउंट, वो बताता है। ये वाला सबसे ज़्यादा मेन इंटीग्रेशन। यस। और जो मायरो है वो ये अपने आपको। लिए हाँ बोलो। ये अपने लिए MM फीको इंटीग्रेशन ये वाला इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, यस। ऑटोमेटिक अकाउंट इंटीग्रेशन, यस यस यस। यस, ये आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन मायरो यूजुअली मायरो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो सारे लोग हैंडल करते हैं मायरो। ओके। यस। यस। ओके। एक और चीज़ करते हैं फट से, चलो।